नमस्कार। बात 1877 की है। तब देश में अंग्रेजों का शासन था। बंगाल, उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल ने 4% आबादी को निगल लिया। केवल बंगाल और उड़ीसा तक ही सीमित नहीं था। तब देश की 2/3 हिस्से को इस सूखे ने, इस अकाल ने अपनी चपेट में ले लिया था। केवल भारत ही नहीं, चीन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखे की मार पड़ी। इसके कारण 1,90,00,000 लोगों की मौत हो गई। यह सब हुआ प्रशांत महासागर में हुई एक असामान्य स्थिति के कारण। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 150 साल बाद फिर वैसे ही हालात बनने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं कथा कहानी। इस एपिसोड में मौसम के बदलते मिजाज पर चर्चा। धरती जल रही है, सड़कों से आग निकल रही है, नदियां सिकुड़ रही हैं और आसमान से राहत नहीं, सिर्फ आग बरस रही है। भारत के कई शहर 45 डिग्री तापमान पार कर चुके हैं। हीट वेव लोगों की जिंदगी निकल रही है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सिर्फ सामान्य गर्मी है या फिर समुद्र के भीतर कोई ऐसा शैतान जाग चुका है जो पूरी दुनिया के मौसम को बदल देता है। एक ऐसा प्रभाव जिसने इतिहास में भयानक सूखा, अकाल और तबाही लाई थी। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वह फिर लौट आया है। नाम है सुपर अल नीनो। अल नीनो को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा समुद्र और मौसम का रिश्ता। कल्पना कीजिए कि समुद्र एक विशाल उबलते हुए कटोरे जैसा है। सूरज की गर्मी समुद्र के पानी को गर्म करती है। गर्म पानी भाप बनता है और यही भाप बादल बनकर बरसता है। अब चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर की तरफ। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ समुद्री हवाएं और धाराएं दक्षिण अमेरिका से गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के पास यह पानी बहुत गर्म हो जाता है। यहीं से भारी मात्रा में यह भाप उठती है और बारिश होती है। इसी प्रक्रिया का असर भारत के मानसून पर भी पड़ता है। लेकिन हर कुछ सालों के बाद समुद्र का यह संतुलन बिगड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास जमा पानी अचानक दिशा बदल जाता है। यह वापस दक्षिण अमेरिका की ओर बहने लगता है और दक्षिण अमेरिका की तरफ जहां ठंडा पानी होता है वहां गर्म पानी जमा होना शुरू हो जाता है और यहीं से जन्म होता है अल नीनो का। जब अल नीनो सक्रिय होता है तो समुद्र का गर्म पानी एशिया की तरफ कम पहुंचता है। इसका असर यह होता है कि मानसून कमजोर पड़ जाता है, बारिश कम हो जाती है और तापमान तेजी से बढ़ जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति बन सकती है। कम बारिश का मतलब सूखा, पानी की कमी, फसलों का नुकसान और बढ़ती गर्मी। इसी कारण वैज्ञानिक अल नीनो को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसमी प्रभावों में से एक मानते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी अल नीनो ने बेहद ताकतवर हुआ है, दुनिया ने भयानक मौसमी संकट देखे। अल नीनो की 65 वर्ष में 14 बार परिस्थितियों ने 9 बार भारत में सूखा पड़ा है। 19वीं सदी के अंत में भारत के कई हिस्सों में भीषण सूखा पड़ा था। बारिश कम हुई, खेती तबाह हुई और लाखों लोग प्रभावित हुए। इस बार खतरा सिर्फ अल नीनो नहीं है। धरती पहले ही ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रही है। औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर शक्तिशाली अल नीनो सक्रिय हो जाए तो स्थिति और खतरनाक बन सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यही कारण है कि दुनिया कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देख रही है।
जलाशयों का पानी घट रहा है, नदियां सिकुड़ रही हैं, भूमि जल स्तर गिर रहा है। वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि ऐसा 1877 के बाद पहली बार हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 के पहले हफ्ते के दौरान जलाशय का पानी भंडार कुल क्षमता का 66% था। यह 9 अप्रैल तक आते आते 44.71% रह गया। सबसे गंभीर स्थिति बिहार के चंदन बांध की है। रिपोर्ट के अनुसार गंगा में 53, गोदावरी में 47, नर्मदा में 46, ताप्ती में 60, कृष्णा में 31, कावेरी में 42, महानदी में 52% पानी ही रह गया है। औसत देखा जाए तो अपनी क्षमता से 50% से कम में नदियां बह रही हैं। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा। खाद्यान्न संकट, पानी की कमी, बढ़ती बिजली मांग, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक नुकसान सब कुछ इसे प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञ वर्षों से चेतावनी दे रहे हैं, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन मत करिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और अगर इंसान नहीं बदला तो आने वाले साल और भयावह हो सकते हैं। समुद्र का यह शैतान हमें चेतावनी दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम समय रहते संभलेंगे। यह सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं बल्कि भविष्य की दस्तक हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस बार यह अल नीनो इतना प्रभावी और ताकतवर है कि उसे सुपर अल नीनो या मेगा अल नीनो कहा जा रहा है। बीते कुछ दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, बंगाल तक कई इलाकों में हीट वेव की खबरें आ रही हैं। बीते 5 दिनों में पारा 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंच गया है। तेज गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और अगर बारिश कमजोर हुई तो आने वाले महीने और कठिन हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो उसे शेयर करें, क्योंकि आने वाला समय हर इंसान को प्रभावित कर सकता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।